नमस्कार दोस्तों आपका इस वीडियो में स्वागत है, अभिनंदन है दोस्तों। और आप इस चैनल पे बने रहते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और जो भी हम लोग वीडियो बनाते हैं वो सहारा से संबंधित वीडियो होता है। और सहारा संबंधित जितने भी इन्वेस्टर हैं, जितने भी वर्कर हैं, हम लोग सोचते हैं कि सारे लोग जो हैं एक उनको सकारात्मक मैसेज मिले और सारे लोगों का जो एक सही जो है गाइडलाइंस मिले, उसको लेकर के हम लोग अपडेट करते रहते हैं और वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों, अभी के डेट में जो आज हम वीडियो बना रहे हैं उसमें बहुत से चीजों को देख करके और देखा गया और समझा गया, तो बहुत कम समय, जैसे मान लीजिए कि कल ही लिस्टिंग तो बहुत पहले से हो गई थी, लेकिन फाइनल अब लिस्टिंग जो है हम लोग का जो 2 केस है जो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और बहुत ही काफी लंबे समय से चलते आ रहे हैं, और वो दोनों केस का सुनवाई जो है आपका 11 फरवरी 2025 का, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो करोड़ों लोग जो हैं हमारे पोर्टल पे गए हैं, उस पोर्टल को लेकर के और सुनवाई है जो 11 फरवरी 2025 का है, कल ही है। और दोस्तों, एक बहुत ही अहम जो सहारा से भी विवाद के चलते जितने भी पूरे सहारा इंडिया कंपनी के इन्वेस्टर हो, कार्यकर्ता हो, कंपनी हो, जो सहारा से भी विवाद को लेकर के आज फंसा हुआ है, उसका भी सुनवाई का डेट फाइनल हो गया है दोस्तों। और 12 फरवरी 2025 ये दोनों लगभग जो है लिस्टिंग में है और दोनों का लगभग फाइनल सुनवाई जो है वो होना ही होना है। क्योंकि अब डेट जो है, क्योंकि कल परसों ही सुनवाई है, तो इसमें कोई डेट बढ़ने की संभावना अभी नहीं दिख रही है, तो कल परसों सुनवाई होगा ही होगा। और दोस्तों, सबसे पहले हम आते हैं जिसमें करोड़ों लोग परेशान हैं जो पोर्टल पे गए हैं, और करोड़ों लोगों का भुगतान जो है पोर्टल के माध्यम से आशा बना के रखे हुए हैं, लेकिन जिस हिसाब से वो पोर्टल पे जमाकर्ता जो है जिस विश्वास के साथ गए थे, उस विश्वास के साथ उनका भुगतान नहीं हो पा रहा है। आप देख रहे हैं कि सैकड़ों में बहुत ही कम लोगों का भुगतान हो रहा है। यानी कि पोर्टल को जिस तरह से मैनेज किया जा रहा है, जिस तरह से पोर्टल को देखा जा रहा है, उसमें बहुत ही कम लोगों का भुगतान हो रहा है। और उसमें देखा गया तो बहुत तरह के उसमें डेट जो है, बहुत लोगों का पोर्टल पे क्लेम भी गया, तो उसमें डेट जो है बारी बारी से मिल रहा था। और कल का डेट जो 11 तारीख का डेट है दोस्तों, उसमें बहुत अहम कुछ पोर्टल के लिए हो सकता है। और उसके बाद जो सहारा से भी मुख्य विवाद है, उसका भी दोस्तों आप सुप्रीम कोर्ट के साइट पे जाकर के आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, वहां पे सब कुछ दिखाता है दोस्तों। और 12 फरवरी को यानी कि परसों के डेट में जो सहारा से भी मुख्य विवाद को लेकर के जो सुनवाई है दोस्तों, उसमें बहुत ही अहम मुद्दा की सुनवाई है। क्योंकि जो सितंबर महीना में जो सुनवाई हुई थी दोस्तों, उसमें बहुत कुछ जो है क्लियर हुआ था, और आज के डेट में जो 12 तारीख की सुनवाई हो रही है उसमें बहुत कुछ और क्लियर होगा। जैसे में आप पीछे देखे थे पिछले सुनवाई में कि जो वर्सोवा को जमीन को लेकर के जो डेवलप करने की जो बात चल रही थी, तो पहले सिर्फ ओबराय कंपनी, ओबराय रियल्टी कंपनी थी, वही जो है उसमें शामिल था। लेकिन अब जो पिछला सुनवाई में आप देखें, उसमें देखा गया कि ओबराय रियल्टी के साथ जो है आपका व्हीलोर एस्टेट्स भी कंपनी एक है, जो दोनों कंपनी उसमें डेवलप करने के लिए और तैयार है। और दोनों कंपनियों ने अपने अपने वकील के माध्यम से बताया कि हमने 1,000 करोड़ रुपया जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से बताया गया था कि जो भी आएंगे उनको 1,000 करोड़ रुपया पहले एडवांस करना होगा, तो वो दोनों कंपनी 1,000 करोड़ रुपया लेकर के और उस दिन पिछले सुनवाई में आई थी, उसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में देखा गया, सुना गया। और सुनने के बाद फिर दोनों कंपनी को फाइनल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि सेबी को कि आप इनको देख लें और इनको जांच कर लें, और जांच करके और आगे जो सुनवाई होगा उसमें बंद लिफाफे में करके आप इसको फाइनल करके देखें कि किसको क्या जो है
दिया जाए और कौन सी कंपनी इसको डेवलप करेगी, क्योंकि दोनों कंपनी में से किसी एक ही कंपनी को देने की बात चल रही है दोस्तों। तो कल का सुनवाई जो है बहुत ही अहम है पोर्टल को लेकर के, और परसों 12 फरवरी का जो सुनवाई है दोस्तों वो भी बहुत ही अहम है, क्योंकि अब जो है सहारा सेबी का मुद्दा जो है बहुत जल्द साफ दिखते नजर आ रहा है और केस का जो है कम समय में क्लियर होते दिख रहा है, क्योंकि ये सुनवाई में हम लोग को लगता है कि पूरी तरह से फाइनल हो जाना चाहिए कि वर्सोवा जमीन का जो डेवलप करने के लिए जो दिया जा रहा है वो कौन सी कंपनी को दिया जा रहा है, और जिस कंपनी को अगर दिया जाएगा तो वहां से एकदम रास्ता जो है बिल्कुल साफ नजर आ रहा है दोस्तों। और जितना रास्ता साफ नजर आ रहा है तो हम लोग देखे थे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सितंबर महीना में बहुत ही अहम सुनवाई हुआ था, और उस अहम सुनवाई में आपको याद होगा कि उसमें डिसीजन में आया था कि फाइनली उनको सहारा को 9 महीने का समय दिया गया था कि 9 महीने का आप समय ले लीजिए और सब कुछ जो है अपनी व्यवस्थित कर लीजिए, आप सब कुछ सही कर लीजिए। और दोस्तों सितंबर के हिसाब से जो चला था, 5 सितंबर से लगभग सुनवाई चल रही थी, उसके हिसाब से लगभग तकरीबन 6 महीना होने जा रहा है, और मात्र इसमें 3 महीना का समय और बाकी है, और 3 महीना के समय जो है वो हमारे कंपनी के लिए, सहारा के इन्वेस्टर के लिए और सहारा के जितने भी वर्कर हैं उनके लिए काफी महत्वपूर्ण समय है। और ये जो परसों का सुनवाई है 12 तारीख का, इसमें बहुत कुछ क्लियर सामने आ जाएगा, और जो 3 महीना का समय बचा है दोस्तों उसमें फाइनल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया था कि आप 9 महीने के अंदर अपनी सारी व्यवस्थाएं सही कर लीजिए, और जो भी रेस्ट अमाउंट बचा था जो सेबी को देने के लिए आप उसको दे दीजिए। तो लगभग ये सब कुछ जो है क्लियर होते दिख रहा है, और दोस्तों बहुत ये क्लियर जैसे ही होगा तो बहुत इंतजार जो हमारे वर्कर जो हैं, हमारे सहारा इंडिया के जितने भी निवेशक है जो इंतजार वर्षों से कर रहे हैं, उनकी इंतजार जो है बहुत ही सकारात्मक देखने को मिलेगा। और दोस्तों आप देख रहे थे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस महोदय जब चीफ जस्टिस नहीं थे तब से ये सहारा सेबी का केस और बहुत तरह का केस उनके जिम्मे था, उनके बेंच पे था, और ये भी आज के डेट में वो चीफ जस्टिस हैं, और सारा केस जो है लगभग उन्हीं के बेंच पे सुनवाई होनी है। तो दोस्तों अब जो सुनवाई चल रही है ये बहुत ही अहम और बहुत ही बड़ी जो है निर्णय लेकर के आ सकता है दोस्तों। तो इससे हम लोग सकारात्मक रहें, और जैसे ही आपका पोर्टल से रिलेटेड हो या सहारा सेबी से मामला जो रिलेटेड हो, वो जैसे ही सुनवाई होता है उसके बाद जो भी ऑर्डर आएगा या सुनवाई होगा, जैसे ही न्यूज सकारात्मक हो या किसी भी तरह का न्यूज हो आएगा, तो हम लोग अपने आप के बीच रखने का पूरी तरह से प्रयास करेंगे दोस्तों। थोड़े से धैर्य बना के और हम लोग रखें, और देख रहे हैं कि अब आगे का रास्ता बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। तो चलिए लंबा वीडियो को न करते हुए हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और इंतजार करते हैं उस दिन का जो 12 तारीख 11 तारीख का सुनवाई हो जा रहा है। उसके बाद जो भी डिसीजन होगा हम लोग पूरी तरह से आपके बीच रखने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।